हम पढ़ेंगे आज पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने मानो देखा, ओलिगो देखा। आज पॉलीसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास थर्ड है। ठीक है, 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 3 टाइप्स के, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीसैकेराइड्स अगर थोड़ा इसको हम देखेंगे, लिख लेंगे डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हमने देखा था मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होके वो लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं। अगरचे वो 2 या 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स होंगे, मतलब 2 होंगे तो डाइसैकेराइड्स, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, 10 तक जिसे जितने होंगे, ठीक है, तो वो ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। जब 10 से आगे बढ़ जाएगी चेन, ठीक है, 10 से आगे हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, तो वो बन जाएंगे, फिर उनको कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। 1 सिंगल है मोनोसैकेराइड, 2 से 10 तक है ओलिगोसैकेराइड्स, और 10 से हंड्रेड्स थाउजेंड्स तक जितने में आएंगे फिर उनको कहेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड, ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड्स लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन पॉलीमर composed of monosaccharide units, monosaccharide units। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, हमने देखा था ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो अब ये है कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन पॉलीमर है कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब किसे जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिख सकते हैं, लिंकेज जिस जो हमको लिंक करता है आपस में। ठीक है, बाय ग्लाइकोसिलिक लिंकेज या ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, बॉन्ड ही लिख लो। ठीक है, ये है पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग के पॉलीसैकेराइड्स क्या है। अब इसको आगे आप बता सकते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस, अपॉन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस दे gives constituents
these constituents of क्या देंगे जब इनको हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, वाटर में लिसिस, वाटर में तोड़ा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वही मिलेंगे जिनसे बना होगा, मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स। ठीक है, अब ये है अगर इनका पॉलीसेक्राइड्स, हाँ लिखो पॉलीसेक्राइड्स, ये सिर्फ ये लाइन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, थोड़ी इस डेफिनेशन में ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। पॉलीसेक्राइड्स हैव structural and functional significance inside the cell. Sorry, structural, storage and structural significance. Have storage and structural function लिखो या significance, structural function। चलो फंक्शन लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंस लिखो, सिग्निफिकेंस लिखो, बस। अब क्या है इनका है, हमने देखा था कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स वाटर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, दे आर insoluble, soluble in water। ठीक है, वाटर में ये insoluble है, and have and not have sweet taste, इनमें स्वीट टेस्ट नहीं होता, and they not sweet in taste, so they considered या hence they are called नॉन शुगर। ठीक है, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं तो इनको नॉन शुगर कहा जाता है, कंसिडर एज CONSIDER, considered as नॉन शुगर। ठीक है, ये आगे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि अब वो कौन कौन से नाम है जिनको हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम, सबसे पहले ग्लाइकोजन एनिमल सेल में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज बहुत सारे, जब ग्लूकोज ज्यादा होता है बॉडी के अंदर तो उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो बना किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जोड़ जोड़ के पॉलीसेक्राइड बना के स्टोर किया जाता है, उसी को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज इनमें होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, स्टार्च, ठीक है, प्लांट्स में होता है। इसी तरीके से चिटिन, चिटिन का हो या काइटिन का हो, सेम है। एग्रोस, एग्रोस आपने एग्रोस जेल सुना होगा, जब हम ब्लॉटिंग करते हैं वहां पे एक सब्सटेंस यूज किया जाता है, ये वाला कंपाउंड यूज किया जाता है। अच्छा, चलो इतना काफी। हाँ चलो लिख लीजिए, प्रोटियोग्लाइकन, गैग्स, GAGS लिख लो। अब ये ऐसे लिखा ना हमने, अब आपको स्टोरेज का काम, तो आपको पता है कि स्टोरेज ग्लाइकोजन हमारे अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है। तो हमने बोला स्टोरेज और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है पॉलीसेकेराइड्स की
स्टोरेज है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है या फंक्शन है या सिग्निफिकेंस है। तो ये स्टोरेज का काम करता है। सेलुलोज प्लांट्स में क्या करता है, सेल वॉल बनाता है, तो वो इसकी क्या कहेगी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टोर भी स्ट्रक्चर भी। और स्टार्च क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है प्लांट्स में, फूड स्टोरेज का काम करता है। ये चिटिन या काइटिन जो है ये एनिमल की ये किसमें, फंगस की सेल वॉल में होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, या जो इंसेक्ट हैं उनका एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो है, आपने कॉकरोच देखा होगा, उसके बाहर से जो वो लगा होता है कोट, सख्त कोट है, वो चिटिन का बना होता है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से एग्रोस। अच्छा, पेप्टिडो प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल वॉल में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये प्रोटियोग्लाइकन होता है। ये ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकन इनको कहते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये चीजें है सर्किल। ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकन इनको कहते हैं। ये जो हमारा सेल होते हैं बॉडी के अंदर, जो एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या होता है, कनेक्शन किया हुआ था होता है, मतलब उसके साथ जकड़ा हुआ होता है, उनके आपस का जो एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं जिनने जिसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये गैस जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। उनके बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक सेल और दूसरे सेल के बाहर का एरिया, ठीक है, कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा रोल है, ये सेल को चिपका के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं उस जगह पे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मेन है कि एग गैग्स हमें ये ग्लाइकोस इम्यूनोग्लाइकन हमें वहां पे मिलेंगे। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ये इसका अपना फंक्शन है, इसको छोड़ो। चिटिन जो मिलेगा हमें एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, इजी रहेगा आपको याद रखना। और फंगस की सेल वॉल में, ठीक है, प्लांट स्टोरेज, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड एनिमल स्टोरेज पे काम। इसमें से जो है, अब यहाँ से हमने देखिए, अब ये लॉन्ग चेन पे ये बनाएंगे ना, चेन बनाएंगे लॉन्ग चेन। अब देखना यहाँ पे हमने देखा था, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का कार्बन 6, ठीक है, CH2OH, या गया कार्बन 5 का ऑक्सीजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट में, कार्बन 4, कार्बन 3, कार्बन 2, कार्बन 1। और इस कार्बन 1 ने कार्बन 5 के साथ क्या किया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है, आ गया। ठीक है, तो अब ये है इसका OH H, ठीक है, OH H। अब दूसरा ग्लूकोज, ठीक है, सेम ऐसे ही, ठीक है, CH2OH, इसका ऑक्सीजन, इसका इसके कार्बन में, इसके ऑक्सीजन, हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ है OH H। अब हमने देखा था कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, और उसको कहा था हमने ओलिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये डाइसेक्राइड्स में हमने पढ़ा पढ़ा था, जब ये निकलता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो यह एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, तो ये निकल गया H2O, लिबरेट हो गया, और ये O, अब ये O जो यहाँ पे था, चलो इसको हम ऐसे मानते हैं, अब ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा, इनके बीच का बॉन्ड कहेंगे ओ लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब सेम यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, इसका ये H है, इसका O यहाँ पे चला गया, ठीक है, अब इन्होंने बना दिया यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से
ये अगला वाला मोनोसेकेराइड यूनिट आया और यहाँ पे जुड़ के बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये आ गया। ये इस तरीके से लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता है। अब ये कौन सा बॉन्ड है? ओलिन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। बस ऐसे आपने याद रखना कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब इसमें है होमो और हिटीरो। ठीक है, होमो अगर ये सिर्फ ग्लूकोज 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 का ही बना है, ठीक है, ग्लूकोज 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 का ही बना है तो ठीक है, एक ही मोनोमर का, ठीक है, या एक ही मोनोसेकेराइड का, एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड का, उसको कहेंगे हम होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड। तो अब ये जो है, कुछ लोग चिटिन को इधर डालते हैं, हमें लगता है कि एक्सेप्शन में आता है, लेकिन कुछ इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसको हम रखेंगे यहीं पे। ये चिटिन जो है, ये भी ये हीटेरोपॉलीसेकेराइड्स में, हीटेरोपॉलीसेकेराइड्स में है। मतलब यहाँ पे एक ही तरह के मोनोसेकेराइड्स नहीं होंगे, 2 3 4 5 तरह के मोनोसेकेराइड्स जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और इसकी वजह से क्या बनता है, ये वाले सब्सटेंस बनते हैं, इनको कहते हैं हम हीटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, हीटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जैसे ये वाले हैं, मतलब बहुत सारे एक एक तरीके का इसमें कार्बन पाया जाएगा, कोई शुगर, दूसरे दूसरे में दूसरे तरीके का, तीसरे में कोई एसिड आ जाएगा बीच में, चौथे में कुछ और चीज आ जाएगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज 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 का ही है। ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, लेकिन वो क्या थोड़ा होगा कन्फर्मेशन, जो हमने डी ग्लूकोज बोला था, अल्फा बीटा का होगा, जैसे ये नीचे है तो अल्फा है, ऊपर होगा ओ एच तो बीटा, ये डिफरेंस रहता है इनमें। ठीक है, अब ये आ गया होमोपॉलीसेकेराइड्स मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ, मेड अप ऑफ सेम 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 वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। made up of 2 or more type of monosaccharides. 2 or more type of monosaccharides. ठीक है, अब ये हो गए होमोपॉलीसेकेराइड्स भी। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, ये होते हैं, इनमें से होमो कौन है, इन तीन का नाम याद रखना काफी है, हीटेरो में ये काफी है। ठीक है, और कैसे बनते हैं, ये इस तरीके से चैन बनाते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि इसमें से ये भी होता है कि इनमें ब्रांच भी हो सकते हैं, ये लीनियर भी हो सकते हैं। अभी जो ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर है। सपोज इनका अरेंजमेंट सपोज अगर ऐसे हुआ, ये आ गया CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस OH की वजह से इस OH के साथ किसी ने आके बॉन्ड बना दिया, लेकिन ये वो वैसे नहीं आएगा। ठीक है, ये ब्रांचिंग में पार्टिसिपेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया कोई दूसरा। ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी देखो ना, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो बन गया इसका। ठीक है, अब ये आ गया OC, बस सेम। ठीक है, OH। ठीक है, अब ये इधर के लिए चल सकती है चेन,
या इधर के लिए चल सकती है चेन, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आगे इसका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पार्टिसिपेट हुआ या नहीं, अभी हम आगे देखेंगे उसका थोड़ा अलग से स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसे भी चल सकती है चेन, तो ये बन जाएगा ब्रांच। ठीक है, ये बन जाएगा ब्रांच, यह लीनियर लीनियर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्ट्रेट चेन, और ये आ गया ब्रांच पॉलीसेकेराइड, जो ऐसा होगा उसको कहेंगे ब्रांच। ये ऐसी इससे हम स्ट्रक्चर ऐसे बना दो तो ब्रांच बन जाएगी। ठीक है, ब्रांच पॉलीसेकेराइड। अब इसमें क्या है, इसमें दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वो हम यहीं पे पढ़ लेंगे थोड़ा, कि रिड्यूसिंग क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मीन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में फिर से पार्टिसिपेट हो। नॉन रिड्यूसिंग मीन्स जो जो अब रिड्यूस नहीं हो सकता है, जो अब बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है, सिर्फ बना सकता है नहीं बना सकता, आपने सिर्फ ये बताना है कि एनोमरिक कार्बन जिसका फ्री होगा, ठीक है, जिसका एनोमरिक कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो सकता है उसको कहेंगे रिड्यूसिंग। ठीक है, जिसका एनोमरिक कार्बन पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं हो सकता है उसको कहेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देख लेना, ये स्ट्रक्चर आ गया ग्लूकोज का, इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज। तो इसका क्या हो गया, इसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया किसी दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, CH2OH, CH2OH। अब यहाँ पे क्या आ गया, ग्लूकोज का कार्बन 1। ठीक है, इसका कार्बन 1। ठीक है, इस वाले ग्लूकोज, इसका कार्बन कार्बन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये ऑक्सीजन है ना, कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 का ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है कि इसका इसका OH, ये रख लो HOH। ठीक है, इसका OH फ्री है, इसका OH फ्री है, ये भी है। ठीक है, ये भी है ग्लूकोज। अब इसका OH फ्री है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कहेंगे हम रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और अगर ऐसा ही ये है, एग्जांपल भी हम लिख रहे हैं, वैसे लिखेंगे, ये आगे है वो सेम। ठीक है, अब ये है ग्लूकोज। ठीक है, हमने पढ़ा था फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का C
टू, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 एक पेंटा या 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, उसको कहते हैं फ्यूरॉन, ये है पायरॉन। तो ये आ गया ग्लूकोज, इसका ये आ गया कौन सा एनोमरिक कार्बन, जिसने जिसने साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब यहां से ये आ गया फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज का कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ का 1 यहाँ पे है, तो फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोस, फ्रुक्टोज कीटोस है, ग्लूकोज एल्डोस है। तो कीटोस में डबल बॉन्ड O है कार्बन नंबर 2 पे, तो ये है कार्बन नंबर 1 पे कीटोस का, और कार्बन नंबर 2 पे क्या है O, ठीक है। तो ये इसने वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प की, और इसने अपने OH के साथ इसके साथ बॉन्डिंग कर दी, ठीक है। इसने अपने ये जो एक फ्री बॉन्ड बना सकता था, तो इसने बॉन्डिंग कर दी फ्रुक्टोज ने इसके साथ। ठीक है, इसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, अब देखना यहाँ का एनोमरिक कार्बन, अगर आपने रिवाइज किया होगा, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ 6 मेंबर रिंग बनाता है, जिसको पायरॉन कहते हैं। तो ये आ गया ग्लूकोज का नंबर 1, यहाँ से हमने, ठीक है, चलो इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं। कार्बन नंबर 1, इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया कार्बन नंबर 1 और 5 के साथ, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है 2 3 4 5 और ये 6, कार्बन 5 और कार्बन 1 ने ये बॉन्ड बना दिया, साइक्लिक बॉन्ड। अब क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके पास एल्डिहाइड या कीटोस ग्रुप, ठीक है, फ्री होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन सिर्फ एनोमरिक कार्बन पे, तो होगा क्या, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, कंटेन फ्री, फ्री नहीं कह सकते, अब सीधे लिख सकते कंटेन एनोमरिक कार्बन रिड्यूसिंग शुगर ये लिख लो, हाँ, इनके पास हैविंग रिड्यूसिंग शुगर हैविंग फ्री, फ्री क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, COH या C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटो, शॉर्ट में लिखते हैं ग्रुप GRP, GROUP लिख लेना, ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन, ANO, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन पढ़ा हमने, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होगा, फ्री, बस इसके पास रिड्यूसिंग शुगर के पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री होगा, मतलब अवेलेबल होगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये फ्री नहीं होगा, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, अब देखना यहाँ पे ये 1 है, ये 4 है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे इस एनोमरिक कार्बन के पास ये COH अवेलेबल है बॉन्ड फॉर्मेशन के, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज, अब ये ग्लाइकोजन बना सकते हैं, थाउजेंड्स ग्लूकोज जुड़ सकते हैं। अब ये है ग्लूकोज GLUCOS,
और ये है फ्रुक्टोज। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या बनाते हैं, सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, और सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड है। तो अब कैसे है नॉन रिड्यूसिंग, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2 था, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके पास है क्या, वो एनोमरिक कार्बन अवेलेबल है क्या, नहीं है, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी इसने, तो अब इसके पास एनोमरिक कार्बन है, अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसलिए इसको कह दिया हमने नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग, और ये है रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग की अगर एग्जांपल देखेंगे आप, इसमें क्या है, ऑल मोनोसैकेराइड्स। अब ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये कोई टाइप नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स की टाइप नहीं है, इनको हम थोड़ा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि हम पॉलीसैकेराइड्स की टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्लास पढ़ रहे हैं, मतलब जो जिनको डिवाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में एग्जाम्पल हैं तमाम, ये जो मोनोसैकेराइड जितने भी हैं वो नॉन रिड्यूसिंग, वो रिड्यूसिंग शुगर है, सॉरी, वो रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज, थ्रियोज, थ्रीलोस, ठीक है, थ्रीलोस, ये दो हैं एग्जाम्पल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की, और बाकी है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये है ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है, जो आपको अब कोई भी किसी भी एनडीए का पेपर आप दे दो, ठीक है, इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, जितना हमने कार्बोहाइड्रेट्स की ये क्या किया है, पढ़ा है इनके बारे में। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे इसका होता है हेड इज टू, दोनों का हेड यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, यहाँ पे दोनों का हेड, ठीक है, इसका 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 एनोमरिक, इसका एनोमरिक, कार्बन यहाँ जुड़ गया तो हेड इज टू हेड रेशो होगा, बता ही देते हैं क्या पता। तो ये आएगा नॉन रिड्यूसिंग बन जाएगा जब हेड इज टू हेड रेशो मिल जाएगा, और यहाँ पे है इसका हेड और इसका टेल, ठीक है, इसका हेड इज टू टेल रेशो, और ये बन जाएगा नॉन रिड्यूसिंग, ये बन जाएगा रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ओके।